लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे वन नेशन वन इलेक्शन। इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। करीब 1.5 घंटे तक परिवार के बीच रहने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आलम बदी आजमी ने अपना पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा, सामाजिक सौहार्द और जनसेवा को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से समाजवादी आंदोलन ने एक मजबूत और अनुभवी जननेता खो दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़ी है। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह देश भर के लाखों प्रतियोगी छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत है। उनका आरोप था कि सरकार रोजगार देने से बचने के लिए बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने दे रही है, जिससे मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है और वर्ष 2027 में सरकार बनने पर पूरी तरह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की जाएगी ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो और हर योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिल सके। वहीं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा और रोजगार दोनों मोर्चों पर फेल साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि गोरखपुर में लगभग 500 और आजमगढ़ में करीब 600 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक सरकार की नीतियों से शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है, जबकि आज का युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हर मुद्दे को देख और समझ रहा है और आने वाले समय में वही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार से नहीं बल्कि परिवार की भावना और जनता के विश्वास से चलती है। वहीं रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय पर हुई सरकारी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है और नफरत की राजनीति कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का फैसला करेगी और समाजवादी पार्टी को सत्ता सौंपेगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलम बदी साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी, सहयोगी, उन लोगों से मिलकर के आया हूँ। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं। इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय ज़रूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे, उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता था और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे। और राजनीति की सूझबूझ
और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूँ कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोग, और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए, जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैरकानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैरकानूनी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैरकानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धन राशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं।
मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर, बदले की कार्रवाई की जा रही है क्या जौहर यूनिवर्सिटी? आप जानते नहीं उस सरकार को, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए, जो नफरत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे लोगों को, जो सोशल मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, उनको कैसे झुकना पड़ा सोशल मीडिया पे? कैमरे यूं चलते थे, यूं करना पड़ गया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों पे ज़्यादा बुलडोजर सरकार चला रही है, इस पर क्या कहेंगे? अभी विषय केवल शिक्षा परीक्षा का रखिए और वो बात मैंने कह ही दिया कि नफरत फैलाने वाली सरकार है। वन नेशन वन एजुकेशन वन इलेक्शन, जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे वन नेशन वन इलेक्शन? और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा बेहतर हो, प्राइमरी एजुकेशन। मैं अभी ऑडिट किया था और जानकारी दी थी, गोरखपुर में अकेले 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। बताइए, गोरखपुर में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए? और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद हुए होंगे और मर्जर के नाम पर बंद हुए होंगे। कितने बंद हुए? 600। सोचिए आप, आजमगढ़ में 600 मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपने यहाँ जमा बंद कर दिए। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ऐसी हालत कर दी है कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। आपके पॉलिटेक्निक ITI खाली हैं। तो एक बार को दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद बच्चे क्या करें। और आज जब AI है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई क्या हो, कोर्सेज क्या हो, हमारे जो बदलाव हो रहा है उसके साथ हम क्यों नहीं चल रहे हैं? दुनिया जब बदलाव के साथ चल रही है, आज आप गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से दुनिया में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, या दुबई में क्या है, सऊदीया में क्या है, UAE में कैसी पढ़ाई हो रही है। जो बदलाव आया है, अगर हम बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम भरोसा दिला सकते हैं कि जिन समाजवादियों ने कभी लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेसवे दिए, आपको एक फ़ोन करें पुलिस आ रही है, फ़ोन करें तो एम्बुलेंस आ रही है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाए थे तब जब इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेक्नोलॉजी का, इतनी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, तब हम लोगों ने करके दिखाया था। आज तो जानकारी है, आज तो टेक्नोलॉजी और आगे चलेगी 10 साल में, तो और बेहतर कैसे लोगों को सर्विस दे सकें। आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको यूज़ करके आम लोगों को क्या सुविधा दे सकें। एग्रीकल्चर में AI कैसे इस्तेमाल करें, हेल्थ में कैसे AI इस्तेमाल हो, तो आपको लोगों को सुविधा कैसे दें, उस दिशा में हम लोग काम कर सकेंगे। अब जो आज मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं, सोशल मीडिया खुद नहीं चलाते, तो अब क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना, पता नहीं। बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और JEE की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और JEE की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।